जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए और पैसा होने के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो अब हम आज तक हम लोग खर्च करते हैं, बहुत सारे तरीका है जिसे हम लोग खरीदारी करते हैं। हम लोग खरीदारी अब करते हैं तो चाहे किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाएं, हम लोग कस्टमर है और कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा कस्टमर को, तो वो अपने बगल के नज़दीकी दुकान रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर के पास पूंजी कम होता है, इसलिए वो कम स्टॉक में सामान रखते हैं, मगर वो कोई भी प्रोडक्ट खुद से नहीं बनाते हैं। वो अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर के पास जाते हैं, वो प्रोडक्ट उनसे लेते हैं। होलसेलर जो होते हैं वो भी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते हैं, वो भी अपने से बड़े के पास जाते हैं, जिनके हम डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो केयर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास से प्रोडक्ट लेते हैं। जब केयर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट प्रोडक्ट लेती है तो वो भी खुद नहीं बनाती, वो कंपनी से प्रोडक्ट लेती है और कंपनी को कहती है कि यदि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेगा तो हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास क्यों भेजें। तो कंपनी के पास ये सवाल होता है कि कंपनी को कस्टमर तक वो प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना है। तो जानकारी पहुंचाने के लिए कंपनी ऐड कराती है। कंपनी लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जब ऐड कराती है, तो वो ऐड किन से करवाती है? जो सुपरस्टार होते हैं, जो पहले से सफल हो चुके हैं, जिन्हें गली का बच्चा बच्चा तक जानता हो। तो लोग उन्हें देख कर कहेंगे कि अमिताभ बच्चन है, ये इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इस प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें ऐड करा करके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है और ऐड कोई भी व्यक्ति फ्री में नहीं करता है। वो जो सुपरस्टार होते हैं वो मिनटों का लाखों रुपए लेते हैं। केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ये लोग जो है, ये लोग भी अपना कुछ कमीशन रखते हैं। तो कंपनी में यदि कोई भी प्रोडक्ट 50 रुपये में बनती है, तो वो कस्टमर के पास आते आते 100 रुपये हो जाती है, क्योंकि बीच में ये केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है। तो इन लोगों को भी तो बचत होना चाहिए, ये लोग अपना पेट बांध कर तो नहीं काम करेंगे। तो मान लेते हैं यदि आप 40,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, तो आप इसमें से ओनली 20,000 अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं और जो 20,000 हुआ वो आप इन सभी के लिए कमा रहे हैं। जब आप 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसमें से 4 घंटा अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो 4 घंटा है वो इन सभी बिचौलियों के लिए कर रहे हैं। तो आपका मेहनत जो है वो आधा बर्बाद हो रहा है, आपका आधा मेहनत ही सफल हो रहा है। तो और इसी बीच इतने प्रोडक्ट को सेल करने में, कंपनी में से कस्टमर तक पहुंचाने में जो इनको बीच में प्रॉफिट मान लेते हैं, यदि 1 रुपये का होता है रिटेलर को, तो केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी मिलकर बीच में डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बनाते हैं। डुप्लीकेट प्रोडक्ट इसलिए बनाते हैं, वो कहते हैं रिटेलर को कि यदि तुम हमारा प्रोडक्ट बेचोगे, हमारा प्रोडक्ट सेल करोगे, तो तुम्हें 1 के बदले हम 5 रुपए देंगे। तो ये जो है, इस बीच में डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आता है। अब डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने से हम सभी को क्या लॉस होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला लॉस जो होता है वो होता है हेल्थ लॉस। कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट यदि आएगा तो वो ओरिजिनल तो होगा नहीं, वो बहुत डुप्लीकेट होगा। उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाएंगे, उसमें सही मात्रा में कोई भी चीज़ होने चाहिए वो नहीं होंगे। दूसरा जो होता है मनी लॉस। हम ओरिजिनल प्रोडक्ट के पैसा दे करके और डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे मनी का बहुत लॉस होता है। और टैक्स की बात जहाँ तक करें, उससे गवर्नमेंट को जो लॉस होती है, तो
जो कंपनी से प्रोडक्ट आती है उसका टैक्स तो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, मगर जो प्रोडक्ट बीच में डुप्लीकेट बनाया जाता है उसका टैक्स गवर्नमेंट के पास कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। और आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है। आरसीएम मीन्स राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जिसके फाउंडर त्रिलोक चंद्र छाबड़ा है, जिन्हें टीसी छाबड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो 1977 से कपड़े के व्यापार में संलग्न है और 2000 में डायरेक्ट सेलिंग की यानी आरसीएम की शुरुआत की। और यहाँ पर खरीदारी का नया तरीका देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट आपको एसोसिएट होने का मौका देती है। जैसे ही आप इस कंपनी में जुड़ते हो आप उस कंपनी के एसोसिएट बायर बन जाते हो। इसमें कंपनी कहती है कि 90% मैं चलूंगा और 10% आप चलो। जब हम 10% चल के 5 रुपये ट्रांसपोर्टिंग में खर्च होती है और एसोसिएट बायर के पास पहुंचने 55 रुपये में पहुंचती है, और जो बचत होता है 45 रुपये का वो कंपनी सभी एसोसिएट बायर में बांटती है। उसके बाद अभी मैंने यही दिखाया है प्रेजेंटेशन का बेनिफिट होता है वो कस्टमर में बांट दिया जाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि कुछ देर की मीटिंग है, यहाँ से कोई भी बात को सुने उसे बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती है, मगर 1 मिनट में यदि सोच कर अच्छे से कोई फैसला ले लिए तो वो आपके पूरे ज़िंदगी को बदल के रख देगा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसे संस्था के साथ जुड़ा हूँ जो इस विषयों पर काम करती है। हमारे संस्था के निम्न उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। अब बात करते हैं आरसीएम से खरीदारी के फायदे के बारे में। तो आरसीएम से खरीदारी करने पर आपको सबसे पहले 100% शुद्ध एवं स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको इसका पक्का बिल दिया जाएगा जिससे देश को, हमारे भारत को टैक्स दिया जाता है, उससे देश के विकास में योगदान होता है। एमआरपी से 10 से 25% तक का डिस्काउंट, जो कि किसी भी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 25% तक का डिस्काउंट जो एमआरपी से है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट है। लगातार खरीदी पर 12 से 16% प्रोडक्ट नहीं देती है, कहती है कि मैं फ्री प्रोडक्ट नहीं दूंगा, मैं लॉस नहीं सहूंगा। परचेज क्लब में यदि आप शामिल होते हैं, यानी कि 50,000 से ज़्यादा की आपकी खरीदारी यदि हो जाती है तो आपको 10% अतिरिक्त इंसेंटिव बोनस मिलता है। इस बिजनेस में आप क्या प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में यदि बात की जाए तो अनलिमिटेड पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, काम एक बार, इनकम बार बार। यदि आप इसमें रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं, रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद आपको हर महीने काम हो या फिर ना हो, आपको हर महीने उतना पेमेंट मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप मान लेते हैं एक बार काम नहीं भी करते हैं तो आपके नीचे जो टीम है वो जरूर काम करेगी, उससे आपको हर मंथ पैसिव इनकम आती रहेगी। परिवार को आप समय दे सकते हैं, आप देश विदेश में घूमने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। परिवार को समय देने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करते हैं, कोई भी मान लेते हैं जॉब करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं,
तो उनका एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पर उन्हें जॉब करने के लिए ड्यूटी निकलना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस में आपको कहीं भी कभी भी जब मन करे तब आपको बिजनेस करना है। इसमें टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, दिन हो रात हो कहीं भी आप कर सकते हैं। परिवार को सुरक्षा भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई आईएएस है और उनके बेटा जो हुए वो यदि चाहेंगे कि मैं आईएएस बनूं, तो उन्हें फिर शुरू से पढ़ाई करना होगा। उन्हें आईएएस तक जाने में पूरे शुरू से उनको मेहनत करनी होगी। लेकिन इस बिजनेस में है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यदि आप जीवित हैं फिर भी और यदि जीवित नहीं है फिर भी, आप जिस लेवल पर थे आपके बाद आपके परिवार को वो लेवल दिया जाता है। यहाँ पर प्यार है, नाम है, सम्मान है, शोहरत और बहुत सारी ऐसी चीजें। यहाँ पर आप सपने भी देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। यहाँ खुद के मालिक बन सकते हो आप। आरसीएम में सुबह से लेकर शाम तक और धूप से लेकर छांव तक आरसीएम में सब कुछ मिलता है। यदि मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो न्यूट्रीचार्ज एक ऐसा ब्रांड है इस कंपनी का जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2015 में अवार्ड मिला है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो इस ब्रांड को मिले हैं। ये शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक 7 पोषक तत्व है उन सभी को मिलाकर बनाया जाता है। और ये छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर मरने तक के आदमी के लिए सारे प्रोडक्ट इसमें शामिल है। प्रोडक्ट रेंज की बात करूँ तो प्रोडक्ट रेंज इतना बड़ा है कि यदि किसी एक भी प्रोडक्ट पर काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, बहुत अच्छा टर्नओवर लाया जा सकता है। होम एंड किचन में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की रेंज। फूड एंड ग्रोसरी में एफएमसीजी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। होम केयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद आती है फैब्रिक केयर, एग्रीकल्चर, यानी कि किसान भी इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ क्लॉथिंग, कपड़ों के मामले में, तो कपड़ों का भी बहुत अच्छा स्टोर है यहाँ पर। वोमेन क्लॉथ हो या फिर मेन क्लॉथ हो, सारे कपड़ों का स्टोर है। इनर वियर भी है। उसके बाद नोटबुक, बैग्स एंड एसेसरीज, इन सभी का अच्छा स्टोर जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। बेडशीट, फुटवियर, इन सभी चीज़ों का आपको अच्छा सा संग्रह मिलेगा। उसके बाद आप इसमें करियर बना सकते हो, पैसिव इनकम लेने का अवसर ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी बार बार आपके पास नहीं आएगी और यदि आई है तो आप उस पर ध्यान दें। करियर बनाकर इसमें पैसिव इनकम ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, कंपनी निम्न तरह से इनकम देती है। परचेज वॉल्यूम के आधार पर यदि आपका 5,000 तक की खरीदी पर, तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स का लाभ दिया जाएगा। यानी कि यदि आप 5,000 पीवी करते हैं तो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से। लेकिन 5,000 से ज़्यादा खरीद पर बेसिक परचेज बोनस, बेसिक परचेज बोनस जो है वो 2% से लेकर के 22% तक जाती है। और यदि आप इसमें 5,000 से 9,999 तक की परचेजिंग करते हो तो 2%, 10,000 से 19,999 तक 4.5%, इसी तरह धीरे धीरे ग्रोथ करते करते ये 3.5 लाख के परचेज पर 22% पर पहुंच जाती है। और बात करूँ इसमें पिन लेवल की ग्रोथ बोनस की, तो 6% ग्रोथ बोनस दी जाती है, जो कि कंपनी के पीवी के टर्नओवर से वाइटल ओपनर के ऊपर लेवल को ग्रोथ बोनस दिया जाता है। जैसे पिन जो होती है वो सबसे पहले आती है बिगिनर, स्टार्टर, उसके बाद जो थर्ड पिन होती है वो होती है ओपनर की। और ओपनर की पिन लेते ही आप वाइटल लेवल में एंट्री कर लेते हो। एंट्री करने पर आपको 2% ग्रोथ बोनस मिलेगा और ये हर बार मिलेगा। जितने बार आप ओपनर को मेंटेन करोगे या फिर उससे ऊपर के लेवल को अचीव करोगे तो आपको ग्रोथ बोनस मिलेगा।
उसके बाद 2% रॉयल्टी अचीवर को मिलती है और 2% टेक्निकल अचीवर को। रॉयल्टी अचीवर को जो है 8% बोनस रेट है। जैसे कि यदि 3 लाख एक टीम, 3.5 लाख एक टीम से और 1,15,000 के बिजनेस है यदि एक टीम से, दोनों टीम से, तो फिर 3% की मिलती है। उसी तरह ये बढ़कर दोनों में यदि 3.5 लाख का टर्नओवर होने लगे तो ये आपको 8% तक मिल सकती है। टेक्निकल बोनस की बात करूं तो 1 लाख से 5 लाख प्लस होने पर 1% मिलता है। उसी तरह धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते आपको 5% तक मिलेगा। और एग्जाम्पल की बात करूं तो आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें पैसा कैसे आता है। यदि आप सेल्फ परचेज करते हो 5,000 पीवी और इसमें आपने 3 पर्सन को ज्वाइन किया, यदि तीनों का परचेजिंग हो जाता है 2500 पीवी, तीनों का सेल्फ हो जाता है या फिर टीम से होता है तो आपको 2500 जो हो जाएगा। तो आपको इसमें कैश बेनिफिट जो होगा सेल्फ परचेज पर ₹5 होगी और सेल्फ परचेज पर जो फ्री प्रोडक्ट्स बेनिफिट होंगे वो 833 रुपीज। और जो तीनों लेग है, इन लेग से टोटल 1,395 रुपीज बनती है, जो आपके खुद के 5,000 एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी आपका सेल्फ परचेज उतना ही है, बस यहाँ पर बढ़ा है तो टोटल बिजनेस बढ़ा है, 3,55,000 पीवी हुआ है। ये कैसे हुआ, तो आपने जिनको ज्वाइन कराया है उन्होंने बहुतों को ज्वाइन करा दिया। उसके बाद आपको कैश बेनिफिट जो मिलेंगे सेल्फ परचेज पर 1,100 रुपये, सेल्फ परचेज फ्री प्रोडक्ट्स जो बेनिफिट मिलेंगे ये 833 उस वक्त भी था और अभी भी है, क्योंकि सेल्फ परचेज जो है वो आपका 5,000 ही है। उसके बाद ये ऑडियो क्लियर जा रही है, कोई बताएंगे मेरी ऑडियो क्लियर जा रही है, चैट यस बॉक्स में यस भाई, बताएंगे। कंटिन्यू। सही है। ठीक है सर। तो इसमें जो आपको टोटल बेनिफिट होगी वो 34,558 की आएगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो सेल्फ परचेज जो होगा वो फिर 5,000 पीवी रहेगा और फिर इस बार बढ़ा क्या, तो टोटल बिजनेस बढ़ा, टोटल बिजनेस 7,05,000 का हुआ। इसमें आपको कंपनी से मिलेगा 22% बिजनेस का ग्रोथ बोनस। और यहाँ पर जो आपको कैश मिलेंगे वो है सेल्फ परचेज के 1,100 रुपये और सेल्फ परचेज फ्री प्रोडक्ट्स के बेनिफिट जो मिलेंगे वो 833 ही रहेगा, क्योंकि हर बार आपका परचेजिंग जो है वो 5,000 पीवी ही है। और यहाँ पर जो बात करें लेग से, तो ए बी सी लेग दोनों को कैलकुलेट करने के बाद बी लेग से 9,500 और सी लेग से 12,000 मिलेंगे। और यहाँ पर आपको आएगी रॉयल्टी बोनस, जो रॉयल्टी अचीव कर लेंगे तो आपको 28,000 रॉयल्टी मिलेगी और ग्रोथ बोनस जो होगी वो 15,000 होगी। ये हाफ जो होता है वो मंथली आपको मिलता है और हाफ जो होता है वो आपको ईयरली दिया जाता है। तो टोटल जो बेनिफिट होंगे यहाँ पर आपको 66,433 का होगा। थैंक यू। जय सिया। ये मेरी पहली मीटिंग थी, इसलिए जो भी गलती हुआ हो
उसके बारे में मुझे बता देंगे? थैंक यू सो मच भानु प्रताप भाई। बहुत अच्छा मीटिंग था आपका। और आपने पहली मीटिंग दिया, बहुत शानदार था, कोई गलती नहीं था। और कृपया कर सभी लीडर से अनुरोध है कि अभी आप लोग बने रहे मीटिंग में, तेजी से गायब न हो जाइए। क्योंकि हमारे बीच में यंग लीडर थे और इनसे हमें सीखना चाहिए कि हम लोगों से कितना ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। और छोटे होने के बावजूद उन्होंने ऐसा डिसीजन बना के हम लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन को शेयर किया है, ठीक है। आप स्क्रीन ऑफ कर दो भाई। हाँ ठीक। और जैसा कि आप सभी लोगों को ये